हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तमन्नास ऑनलाइन कोचिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं एचपी टेट के रिज़ल्ट के बारे में। तो अभी हाल ही में ही हमारे जो एचपी टेट का रिज़ल्ट है वो आया है और काफ़ी शॉकिंग रिज़ल्ट भी हमें देखने के लिए मिला। काफ़ी बच्चों का जो जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हुआ है। तो पहले तो यही क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से, क्या पेपर इतना हार्ड था कि बच्चे बहुत कम पास हुए हैं या फिर बात कुछ और है। तो आज हम पूरी इसमें बात करने वाले हैं और आपको मैं बताने भी वाली हूँ कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ उसके जो कुछ आंकड़े थे वो इस तरह से थे। मैं हैरान हूँ एचपी टेट जो आर्ट्स का रिज़ल्ट देख के, उसमें 5% का जो है रिज़ल्ट रहा है। 5% बहुत ही मतलब कम बच्चे हैं जो पास हुए हैं। और 5% रिज़ल्ट जो रहा है उसके पीछे काफ़ी कारण देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मतलब जो टैट का पैटर्न रहता है वो थोड़ा चेंज हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था वो थोड़ा हार्ड कर दिया गया है, लग नहीं रहा था कि एचपी टैट का एग्ज़ाम है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरह का कंपटीशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है कुछ टाइम से हमारे टीजीटी कमीशन में, हमारी जो कोई भी है आपका पीजीटी कमीशन है, टीचिंग लाइन में जितना आपका कंपटीशन चला हुआ है। और हाल ही में ये भी अनाउंस हुआ है कि हर जो टीचर है, मतलब गवर्नमेंट में है चाहे प्राइमरी में है या फिर प्राइवेट स्कूल्स में है, तो अगर उनका टैट क्लियर नहीं है तो उनका टैट क्लियर होना कंपलसरी है। वो विदाउट टैट टीचर नहीं रह सकते। तो इसका भी एक प्रेशर देखने को मिलता है। इतना बच्चा जब टैट का एग्ज़ाम देने बैठ रहा है तो उसी हिसाब से पेपर का स्टैंडर्ड भी बनेगा। और जिस हिसाब से कंपटीशन है उसे कम करने के लिए, उसमें जो हमारी वैकेंसी है उसके साथ बैलेंस बनाने के लिए ये जो पेपर है हर साल अब हार्ड होता जाएगा। अच्छा होगा आप लोग टाइम के साथ इसे क्लियर कर ले। जो बच्चे अभी बीएड कर रहे हैं वो अपना बीएड के दौरान ही पेपर क्लियर कर ले, क्योंकि ये पेपर हर साल अब थोड़ा थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाएगा। अब जो ये नवंबर वाला एग्ज़ाम है, जिस तरह से ये रिज़ल्ट रहा है उस हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है पेपर जो इस बारी का था उससे थोड़ा सा, मतलब आप बोल सकते हो 1-2% पेपर ईजी आएगा। तो अगर आप लोगों का पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो अपना 100% दीजिए, अपनी 100% तैयारी कीजिए और इस पेपर को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपके पास ये अच्छा मौका होगा कि आप अपना पेपर क्लियर कर ले। टैट के लिए जितने एफ़र्ट्स देने चाहिए उससे ज़्यादा एफ़र्ट्स आपको बाद में देने पड़ेंगे इस पेपर को क्लियर करने के लिए, और कमीशन की तैयारी करने के लिए आप उतने ही लेट होते जाएंगे। तो इससे अच्छा है अगर आप लोगों की बीएड चली हुई है तो बीएड में अपनी तैयारी कीजिए, और बीएड हो गई है तो अपना एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, क्योंकि जो टैट का एग्ज़ाम है अगर आप क्लियर करते हो तो प्राइवेट में आपको सैलरी भी थोड़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। बाकी जिन बच्चों का अभी क्लियर नहीं हुआ है एग्ज़ाम, उनको मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आप पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू चेक कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उसमें एक पैटर्न छिपा हुआ है। अगर आप लोग देखें उसमें आपको एक स्टैंडर्ड पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कितना डीप हमें एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस तरह से हमें पढ़ना है। आप लोगों अगर थोड़े आप लोगों को लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है तो आप लोग ज़्यादा ध्यान इंग्लिश पे ना देके अपने 3 सब्जेक्ट्स पे दीजिए। उसे इतना परफेक्ट कीजिए कि अगर आप लोगों के 30 में से या 20 में से इंग्लिश में 10 नंबर भी आते हैं तो बाकी पेपर आपका इतना अच्छा हुआ हो कि आप उससे पूरा कवर कर लें। और वैसे ही अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप लोगों को उस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी बेस्ड रहता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने सीटैट का फॉर्म फिल नहीं किया है तो अपना सीटैट का फॉर्म भी फिल कीजिए, ताकि आप लोग सेंटर के कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाएं। टीचिंग लाइन एक ऐसी लाइन है, उसमें आप लोगों को कुछ पता नहीं है कि कब आपको कमीशन देखने को मिल जाए। कम से कम आपके पास जो लीस्ट एलिजिबिलिटी है वो हो। और अगर आप लोगों की बीएड क्लियर हो चुकी है, आपकी मास्टर्स हो चुकी है, तो कम से कम आप लोग टैट सीटैट क्लियर कर चुके हो, ताकि जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले अपने टैट और सीटैट को क्लियर कीजिए। और जिन बच्चों का इस बार नहीं हुआ, नवंबर के लिए 100% तैयारी कीजिए। सबसे पहले आप लोग अपने पीवाईक्यू चेक कीजिए, कम से कम पिछले 5 से 7 सालों के पीवाईक्यू लगाइए। फिर उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स लिखिए कि कितने डीप आपको पढ़ने हैं। उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कीजिए।
लास्ट में मॉक टेस्ट भी लगाइए। हम भी मॉक टेस्ट लेके आएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को इस चैनल पे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके रखें। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए। बाकी अगर अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, और आपके कुछ डाउट्स है जो आप लोग क्लियर करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप लोग अभी तक उसमें नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।